चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग पादप जनन पढ़ चुके हैं। पादप जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ चुके हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं, जैसे कि गैमेटाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और फिर एम्ब्रियो का विकास। तो आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। हिंदी में इसको कहेंगे मानव जनन। ये चैप्टर तीसरा चैप्टर है। इसके पहले हम लोग पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा सेक्सुअल, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 3 प्रकार के रिप्रोडक्शन जीवों में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ह्यूमन में रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है। तो पहला ही पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि मानव एकलिंगी प्राणी है। पहली बात तो ये कि एकलिंगी प्राणी का मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, यानी एक बॉडी में केवल एक ही सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अगर कोई बॉडी मेल होगी तो फिर वो उसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स, और अगर फीमेल होगी तो उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे। मनुष्य में जनन लैंगिक होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अतः इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता का अर्थ आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जीवों में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग बॉडी और अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। मेल का मार्फोलॉजी अलग और फीमेल का मार्फोलॉजी अलग होता है। मानव स्तनियों के समान जरायुज होता है। जरायुज का अर्थ होता है कि जो शिशु को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। अंडयुज और जरायुज ये 2 प्रकार के प्राणी हैं। एक तो वो होते हैं जो अंडे देते हैं तो उन्हें अंडयुज कहते हैं। दूसरा वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, पूर्णतः विकसित शिशु को जन्म देते हैं, तो उन्हें हम लोग जरायुज कहते हैं। और ये जरायु द्वारा अपने मातृ से जुड़े रहते हैं। तो देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। इसको हम आप पहले ही बता चुके हैं। मानव में नर जनन तंत्र तथा मादा में मादा जनन तंत्र अलग अलग होते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि जनन से संबंधित कई अंग मिलकर जनन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, इसलिए ये तंत्र बनाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरह यूरिनोजेनिटल सिस्टम कहलाता है। यूरिनोजेनिटल सिस्टम का मतलब कि यूरिन उत्सर्जन का भी अंग है और सेक्स का भी अंग है, यानी रिप्रोडक्टिव अंग भी है। तो इसलिए इसको यूरिनोजेनिटल सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं मेल के। तो देखते हैं कि पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होता है, प्रमुख जननांग, तथा कई सहायक जननांग होते हैं। यानी पुरुषों में एक जोड़ी वृषण होता है जो मुख्य जननांग होता है, जहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण होने के बाद वो पेनिस से होते हुए मादा के शरीर में पहुँचते हैं। तो सहायक जननांग और मुख्य जननांगों को 2 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक तो पहला हो गया जोड़ीदार सहायक जननांग, जो पेयर्ड होते हैं, जिनकी संख्या जोड़ों में होती है, उन्हें जोड़ीदार सहायक जननांग कहते हैं। इसमें आपका आता है नर जनन वाहिनियाँ, शुक्रवाहिनी, नर जनन वाहिनी या शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंसिया। यह एक लंबी नलिका है जिससे वृषण से शुक्राणु बनने के बाद इजैकुलेटरी नलिका या यूरेथ्रा तक पहुँचते हैं। दूसरा पॉइंट देखें एपिडिडाइमिस, यह भी नलिकी सिस्टम है, नलिका का ही बना हुआ है, जो वृषण के पास स्थित होता है, जहाँ पर शुक्राणुओं की फर्टिलाइजेशन की क्षमता में वृद्धि की जाती है। शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल इंग्लिश में इसको बोलते हैं। शुक्राशय शुक्राणु बनने के बाद जहाँ पर
कुछ समय तक के लिए रखे जाते हैं, संचित किए जाते हैं या स्थित रहते हैं, तो उस स्थान को हम शुक्राशय कहते हैं। अभी इसको फिगर में हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑर्गन्स क्या कहाँ पे हैं और क्या कार्य कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है आपका स्खलन नलिका, इंग्लिश में इसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट का मतलब है कि जिस प्रकार से शुक्राणु निर्मित होके जहाँ से छोड़े जाते हैं, स्खलित होते हैं, तो उसको हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। छठवां पॉइंट है काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी इसको कहते हैं। तो काउपर्स ग्लैंड भी एक सहायक जननांग है जो शुक्राणुओं में विशेष प्रकार के न्यूट्रिशन के साथ साथ उसमें कैपेसिटेशन भरते हैं, जहाँ पर शुक्राणुओं को बाहर निकलने के लिए कुछ न्यूट्रिशियस मटेरियल्स के साथ साथ चिकने पदार्थ की भी आवश्यकता होती है। तो काउपर्स ग्लैंड्स का काम वही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट गैर जोड़ीदार सहायक जनन अंग है। गैर जोड़ीदार सहायक जनन अंग, तो गैर जोड़ीदार सहायक जनन अंग का अर्थ आप आसानी से समझ सकते हैं, अनपेयर्ड जिसको कहते हैं। इसमें से एक टेस्टा होता है, टेस्टिस, जिसको कहते हैं वृषण, टेस्टिस। तो स्क्रोटम को उसने वृषण बल्कि, और इसी प्रमुख जननांग है। प्रोस्टेट ग्लैंड है, सिंगल होता है। और यूरेथ्रा है, यह मूत्र मार्ग के रूप में और शुक्राणुओं के भी बाहर निकलने का मार्ग होता है। और पेनिस मेन सेक्सुअल ऑर्गन्स है, तो पेनिस है। तो इस प्रकार से ये फिगर में भी आप देख सकते हैं कि फिगर में ये किस प्रकार से स्थित होते हैं। ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स है। मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन्स में ये देख सकते हैं कि ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के पास ही पेल्विक भाग में स्थित होता है पूरा का पूरा सेक्स ऑर्गन्स। ये यहाँ पर आगे की तरफ पेनिस के जस्ट ऊपर एक प्यूबिक बोन, और उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये सबसे मुख्य जननांग ये टेस्टिस कहते हैं। ये टेस्टिस में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और एपिडिडाइमिस के बाद वासर डिफरेंस से होता हुआ ये आपका सेमिनल वेसिकल है, जहाँ पर शुक्राणु कुछ समय तक रखे जाते हैं। उसके बाद ये फूला हुआ स्ट्रक्चर है जिसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। यहाँ से शुक्राणु बनने के बाद इधर आते हैं इस प्रकार से वासर डिफरेंसिया से फिर सेमिनल वेसिकल से फिर इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पर आते हैं। और ये आपका जहाँ पर यूरिनल एक नलिका निकलती है जो यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है, और दूसरा होता है जो वासर डिफरेंसिया से जुड़ा होता है। तो जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है यूरिनोजेनिटल सिस्टम है। तो यूरिनोजेनिटल सिस्टम का मतलब कि ये मूत्र मार्ग भी है और शुक्राणुओं के निकलने का भी मार्ग है। तो जब शुक्राणु निकलते हैं तो मूत्र मार्ग बंद रहता है, और जब मूत्र निकलते हैं तो शुक्राणुओं का बंद रहता है। तो ये यहाँ पर एक पेशियाँ होती हैं जिस प्रकार से ये इनको बंद रखती हैं। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है और एक तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये आपके शुक्राणुओं में कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ स्रावित करते हैं जिससे सीमेन का निर्माण होता है। तो ये पूरा का पूरा वृषण जो है एक कोश में बंद रहता है जिसे स्क्रोटम सैक कहते हैं, स्क्रोटम सैक। तो स्क्रोटम सैक में बंद रहता है। ये इस प्रकार से पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो इसके आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किसका क्या काम है आगे। अब एक एक इन पूरे के पूरे जैसे शुक्रवाहिनियाँ, एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट, इन सब के बारे में स्पेशली रूप से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में इसको देखेंगे।